अगर किसी इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना हो तो वहाँ पर 3 से 4 फंड्स सफिशिएंट होते हैं। लेकिन यदि इनमें थोड़ा और डाइवर्सिफिकेशन देखना हो तो इसे मैक्सिमम 5 फंड्स तक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको 4 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा जो कि एक पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट हो सकते हैं। यानी कि ये चारों फंड्स मिलकर एक बढ़िया पोर्टफोलियो बना सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर एक 25 साल के इन्वेस्टर का एग्जाम्पल लूँगा जिसमें कि हम ये एज्यूम कर रहे होंगे कि वो इन्वेस्टर 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि इन फंड्स में कितना कितना एलोकेशन इन फंड्स का होना चाहिए जो कि इस 25 साल के इन्वेस्टर के हिसाब से होगा। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड की। यदि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है तो वहाँ पर पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने के लिए लार्ज एंड मिड कैप फंड बहुत ही बढ़िया माने जा सकते हैं। इस प्रकार के फंड्स में आपको लार्ज कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज दोनों का एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। इस कैटेगरी में मैंने ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड को चुना है। देखा जाए तो ये फंड इस कैटेगरी का एक बेहतरीन फंड माना जाता है जो कि 1998 में लॉन्च हुआ था। यानी कि फंड को लॉन्च हुए लगभग 25-26 साल का समय हो चुका है। अगर फंड का बेंचमार्क देखें तो ये निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI है और फंड का लेटेस्ट AUM देखा जाए तो ये 23,246 करोड़ रुपीस है। यानी कि ये फंड प्रेजेंट में इतना एसेट साइज मैनेज कर रहा है। यदि फंड के डेट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये आपको 0.77% पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो जो होता है दोस्तों वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कॉस्ट होता है। यदि आप एक्सपेंस रेशियो को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस लार्ज एंड मिड कैप फंड को 2022 से मिस्टर इहाब दलवाई मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 17.50% के, 5 ईयर्स में 26.85% के, लास्ट 3 ईयर्स में 21.94% के और लास्ट 1 ईयर में 1.46% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड के हिसाब से फंड के रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया हैं जहां पर इसने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क से बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। अब बात करें कि एक 25 साल के इन्वेस्टर के लिए लार्ज एंड मिड कैप फंड में कितना एलोकेशन होना चाहिए तो देखा जाए तो ये मंथली SIP का 20% हो तो ये ठीक माना जा सकता है। मतलब यदि वो 10,000 रुपये की मंथली SIP कर रहा है तो वहाँ पर 2,000 रुपये लार्ज एंड मिड कैप फंड में एलोकेट किए जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे पोर्टफोलियो फंड की जो कि मिड कैप कैटेगरी का होगा। इस कैटेगरी के फंड थोड़े ज़्यादा वोलेटाइल नेचर के हो सकते हैं लेकिन साथ ही यहाँ पर मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होने की वजह से ग्रोथ की संभावनाएं भी अच्छी खासी होती है। यहाँ पर मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को चुना है। ये फंड मिड कैप कैटेगरी का एक शानदार फंड माना जाता है जिसमें कि ये कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के थ्रू ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग के अप्रोच को फॉलो करता है। मतलब कि ये फंड ऐसी कंपनीज को प्रायोरिटी देता है जिसमें कि ग्रोथ आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हो। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2014 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 33,609 करोड़ रुपीज़ है और फंड के डेट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.69% है। मोतीलाल के इस फंड को 2018 से मिस्टर निकेश शाह, 2022 से मिस्टर राकेश सेठी और 2024 से मिस्टर अजय खंडेलवाल मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 19.42% के रहे हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 35.11% के, लास्ट 3 ईयर्स में 29.75% के और लास्ट 1 ईयर में 3.55% के हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो 10 सालों के पीरियड में मोर देन 19% के रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। बात करें कि एक 25 साल के इन्वेस्टर के लिए मिड कैप कैटेगरी में कितना एलोकेशन होना चाहिए तो देखा जाए तो यहाँ पर 25% का एलोकेशन किया जा सकता है। हालांकि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, आप इसे अपने गोल एंड रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पोर्टफोलियो के तीसरे फंड की जो कि एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से है। लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो फ्लेक्सी कैप फंड का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में होना बहुत ही सही माना जा सकता है क्योंकि इसमें फंड मैनेजर मार्केट अपॉर्चुनिटीज के बेसिस पर किसी भी प्रकार की मार्केट कैप वाली कंपनियों में बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के इन्वेस्ट कर सकता है। इस कैटेगरी में मैंने HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को सिलेक्ट किया है। प्रेजेंट टाइम में ये फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक शानदार फंड माना जा सकता है। ये फंड एक लो बीटा फंड है, साथ ही ये फंड बहुत ही अच्छे रिस्क फ्री रिटर्न्स भी बनाकर दे रहा है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 1995 में लॉन्च हुआ था। यानी कि फंड को लॉन्च हुए लगभग 30 साल का समय हो चुका है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 TRI है। मतलब कि एक फ्लेक्सी कैप फंड निफ्टी की टॉप 500 कंपनीज में से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है।
जिसमें कि टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज होती है, आगे की 150 कंपनियां मिड कैप कंपनीज होती है और आखिरी 250 कंपनियां स्मॉल कैप कैटेगरी की होती है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 80,642 करोड़ रुपीस है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। वहीं पर फंड के डेट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.70% है। इस फ्लेक्सी कैप फंड को 2022 से मिस रोसी जैन मैनेज कर रही है। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 17.17% के हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 28.15% के हैं, लास्ट 3 ईयर्स में 22.97% है और लास्ट 1 ईयर में 5.47% के रिटर्न्स हैं। बात करें कि एक फ्लेक्सी कैप फंड में कितना एसेट एलोकेशन किया जा सकता है, तो यहाँ पर भी ये 25% ठीक रहेगा। वहीं पर यदि कोई इन्वेस्टर थोड़ी और रिस्क को कम करना चाहता है तो यहाँ पर वो अपना एलोकेशन बढ़ा सकता है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बाकी कैटेगरीज के मुकाबले थोड़ी कम रिस्क मौजूद होती है। चलिए फाइनली बात करते हैं नंबर 4 फंड की, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी का होगा। एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड एक शानदार बेट माना जा सकता है, जिसमें कि सबसे बेस्ट रिटर्न्स मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। हालांकि साथ ही यहाँ पर रिटर्न्स में अच्छे खासे उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं। इस कैटेगरी में मैंने बंधन स्मॉल कैप फंड को चुना है। ये स्मॉल कैप फंड एक एग्रेसिव नेचर का स्मॉल कैप फंड है। हालांकि यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पर एग्रेसिव फंड को भी देखा जा सकता है। बंधन स्मॉल कैप फंड 2020 में लॉन्च हुआ था, जिसका बेंचमार्क इंडेक्स BSE 250 स्मॉल कैप TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 14,062 करोड़ रुपीस है और फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.41% है। इस स्कीम को 2023 से मिस्टर कीर्ति जैन और मिस्टर मनीष गुनवानी मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 32.88% है, लास्ट 3 ईयर्स में 30.10% है और लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में 1.91% है। यानी कि फंड ने बेंचमार्क इंडेक्स से लास्ट 5 ईयर्स में काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में 30% एलोकेशन एक स्मॉल कैप फंड में दिया जा सकता है, जो कि यहाँ पर हमारा हाईएस्ट है। यानी कि हम ज़्यादा रिस्क उठाने को तैयार हैं, मतलब यहाँ पर हम 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर स्मॉल कैप फंड में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर लिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने 4 फंड्स को बताया है, जिसमें कि लार्ज एंड मिड कैप फंड में मैंने 20% एलोकेशन दिया है, मिड कैप कैटेगरी में 25%, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में भी 25% और स्मॉल कैप फंड में 30% एलोकेशन दिया हुआ है। हालांकि ये ओनली एग्जाम्पल है, बाकी सभी इन्वेस्टर की अलग अलग रिस्क प्रोफाइल हो सकती है या अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग उसे डिसाइड करना होता है उसे कितना एलोकेशन किसी एक फंड को देना है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।